दोस्तों, माँ और बेटी का रिश्ता बेहद प्यारा होता है क्योंकि इस रिश्ते में दोस्ती भी होती है और ममता भी। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दोस्ती धूमिल होती जा रही है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही, या फिर वो बच्चे जो अपने माँ से कुछ भी शेयर करने से कतराते हैं, या फिर बदलता परिवेश। यहाँ पर हमारे साथ कुछ माएँ हैं जो बताएंगी कि आखिर क्या है वजह इसके पीछे। आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती जा रही हैं, वो अपने माँओं से दूर होती जा रही है और अपना दोस्त अपने सहपाठियों में ढूंढने लगती है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज का गैपिंग हो जाता है, जो कि ये काफ़ी बड़ा मायने रखता है। दूसरी बात है सोचने समझने की शक्ति। बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद माँ हमारी समझ नहीं पा रही हैं, मेरे अंदर की बात को नहीं सोच पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेके तब उससे खुल के बात कीजिए, उसको पूरा समय दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो उसकी गतिविधियों को ध्यान में रखिए, उसके नेचर को देखिए, उसको समझिए। क्योंकि जो बच्चा होता है, जो भी मतलब लड़की जो होती है, बेटी, वो मेरी ही प्रतिछाया है, क्योंकि उसमें मेरे नेचर को समझने की ताकत है, उसके नेचर को मुझे समझने की ताकत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कारण जो है कि आज के बच्चे माँ से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका कारण सबसे बड़ा है आज का परिवेश, आज का माहौल, जो उसको उसकी माँ से एक उसके अंदर एक हेजिटेशन पैदा करता है कि माँ से शायद हम हर बात को शेयर ना करें। उसको अपने दोस्तों में अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा झलकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे जी। तो इन्होंने बताया कि बदलता जो परिवेश है वो ही इसके पीछे जिम्मेदार है। यहाँ पर और भी माएँ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने बताया कि माँ की प्रतिछाया होती है उसकी बेटी, तो आपको क्या लगता है जब आप अपनी बेटी को समझाती हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आजकल के बदलता परिवेश ही है और जिम्मेदार है। हाँ, मैं अपना बेटी को समझा सकती हूँ, लेकिन क्या जाने आजकल की बेटी नहीं समझ सकती है। जी। तो इनका कहना है कि बच्चों में कहीं ना कहीं ये नासमझी कह सकते हैं कि है कि वो नहीं समझ पाते कि उनकी माएँ उन्हें जो समझा रही हैं, एक दोस्त के नाते ही सही, एक माँ के नाते ही सही, पर वो नहीं समझ पाती कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसीलिए वो अपने दोस्तों को अपने सहपाठियों में तलाश करती है। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? इसमें दोनों जिम्मेदार हो सकती है, माँ भी बच्चे भी। क्योंकि बच्चे अगर अपनी बात माँ को शेयर करना चाहते हैं तो बच्चे को माँ को सुनना चाहिए, और अगर माँ कुछ उसको बताना चाहती है तो बच्चे को सुनना चाहिए। इसमें बच्चे को माँ से बात को शेयर करना चाहिए और माँ को बच्चे के प्रति ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देने से इस तरह की घटना हो सकती है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अपने बच्चों को आप किस तरीके से समझाती है, एक माँ बनकर या फिर एक दोस्त बनकर? ज़रूरत पड़ता है तो माँ भी बनती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर दोस्त भी बन जाती हूँ। जी। दोनों तरह से समझाती हूँ, जिस तरह से वो समझ सकती है। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ बच्चे हैं या सिर्फ माँ है? नहीं, दोनों कोई हो सकते हैं। दोनों कोई हो सकते हैं। माँ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। जी। आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि एक माँ को कितना वक्त देना चाहिए अपने बच्चों को? देखिए, बच्चे का तो शेड्यूल ही इतना बिजी होता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक तो व्यस्त ही व्यस्त है। तो कोशिश करें कि रात में सबसे अच्छा होता है डाइनिंग टेबल आपका। रात के खाते वक्त आप अच्छे से बैठिए, उस समय सारी फैमिली आप इकट्ठे होते हैं, उस समय आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से, मतलब एक फ्रेंडशिप के माहौल में आप जितना बच्चे को कन्विंस कर सकती हैं उतना आप अकेले में नहीं कर सकती हैं। अकेले में बच्चे को ये हो जाता है कि शायद हम कुछ बोले कुछ ना बोलें, ये फीलिंग्स होती है। लेकिन सबके सामने अगर आप फ्रेंडली बात करेंगी तो उसका वो झिझक ही ख़त्म हो जाएगा और वो खुल के बात करेंगी आपके साथ। जैसा कि आपने कहा कि सबके सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बच्चों को माँ से बातचीत करनी चाहिए और माँ को समझाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि एक माँ और बेटी का रिलेशन ऐसा होता है कि ईजिली वो लोग शेयर कर सकते हैं। माँ बच्चों का दर्द समझती है और जो बच्चे हैं वो माँ के आदर्शों पर चलते हैं। तो माँ और बेटी का जो एक रिश्ता है वो काफ़ी गहरा रिश्ता है। तो ऐसे में क्या सबके साथ मिलकर बातचीत करना सही होगा? नहीं, देखिए, हर बात को तो सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ कुछ बात ऐसा है जिसको आप सबके साथ बैठ के शेयर कर सकती हैं। कुछ
पर्सनल बातें जो होती हैं, जब लड़की बड़ी होती है धीरे धीरे, जब वो यंग हो जाती हैं और उसका फ्रेंड सर्किल बढ़ जाता है, उसका दायरा बढ़ जाता है, तो वैसे हालात में कुछ बातें हैं जो बेटी को समझानी चाहिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें या तो आप बच्चे के साथ कहीं शॉपिंग पे जाइए, घूमने फिरने जाइए, पहले उसको फ्रेश कर लीजिए, उसके बाद उसको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, ताकि उसको ये लगे कि नहीं, मम्मी से अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद वो इसके पीछे मतलब एक जिसको कहा जाता है बगावत ना करे, माँ मेरी बात को सुने और समझे। तो बच्चे को आप, बेटी है आपकी, आपके अंतरंग की सखी है वो, आप भी उसकी सखी बनिए और साथ में उसको अपने साथ बिठाइए, घुमाइए। घर में ही कोई मौका लगता है, कोई काम के बीच में ही होता है, उससे उसके दिल की बात को जानिए और जान के उसका सोल्यूशन उसको बताइए, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी गुमराह हो। ये माँ और बेटी का जो संबंध है ये बड़ा गहरा और बहुत नाजुक है। तो यहाँ पर तो माओ का कहना है कि एक दोस्त की तरह उन्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए और बिल्कुल एक दोस्त की तरह ही सारी बातें, सारे प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। ये तो बात हुई माओ की। अब आइए चलते हैं और जानते हैं कि बेटियों का क्या कहना है इस बारे में। सारी बातें हाँ कर लेते हैं जी। तो कभी अपने माँ बाप से आपने कुछ बातें शेयर की हैं? हाँ की है, बट उतना पर्सनली शेयर नहीं हो पाता है हर बात। क्यों नहीं हो पाता? डर लगता है कि अगर मेरा ये बात गलत रहा तो पेरेंट डांट देंगे या फिर कुछ भी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं तो सही सिखाने के लिए ही डांट रहे होंगे? हाँ लगता है, पर फिर भी डर लगता है। फिर भी डर लगता है। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी भी लाइफ में फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तो फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा लगता है शेयर करना बातें या फिर अपनी माँ से? एक्चुअली बात ये है कि फ्रेंड से शेयर करने में हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि वो कुछ कहेंगे नहीं। और मम्मी पापा से लगता है कि क्या बोले, समथिंग वो डांट देंगे हमें, वो हमारी बात को नहीं समझेंगे, कहीं हम मुझे को गलत नहीं समझने लगे। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं होता है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम लोग प्रेफर करेंगे कि फ्रेंड से बात करें, ताकि हमारा कुछ टेंशन भी दूर हो। ऐसे हम लोग बहुत टेंशन में रहते, क्या होगा कुछ नहीं, समथिंग कभी एग्ज़ाम का टेंशन है तो मम्मी पापा से बोलेंगे कि नहीं कंप्लीट है समथिंग, कुछ भी सब्जेक्ट्स, तो उस वक्त में डांट पड़ेगी कि आप ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं करते हो हमेशा। लेकिन फ्रेंड से बोलेंगे तो वो समझेंगे कि नहीं, पढ़ चल कर। चलिए, तो यहाँ पर कुछ बेटियों का तो ये मानना है कि हाँ, वो लोग कोशिश ज़रूर करते हैं अपने माँ बाप से बात करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो डरते हैं प्रॉब्लम्स शेयर करने से। पर ऐसे वक्त में दोस्त काफ़ी इजीली हैंडल कर लेते हैं। क्यों, मैंने सही कहा? हाँ, माँ बहुत अच्छी दोस्त हैं आज के समय में, और माएँ से हम सभी बातें शेयर कर लेते हैं। लेकिन कोई कोई बातें ऐसी होती है जिसे हम बोलने में हिचकिचाते हैं, इसलिए हम वो बातें नहीं कह पाते हैं और अपने दोस्तों से वो बातें शेयर करते हैं। जी, दोस्त किस तरह से हैंडल करते हैं और माँ नहीं कर पाती? माँ इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उनसे बोलने में थोड़ा डर लगता है। कोई कोई ऐसी बातें होती हैं जिससे डर लगता है, और माएँ वो और जो दोस्त होती हैं वो इन बातों को समझ पाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये बात निकल कर आती है कि बच्चे जो है अपनी माँ से डरते हैं प्रॉब्लम शेयर करने से, सारी बातों को शेयर करने से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसा कि बच्चे बता रहे, बेटियाँ बता रही हैं कि माँ जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इमेज बना कर रखती है, एक ऐसी छवि बना कर रखती है अपने बच्चों के प्रति कि बच्चे कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचते ज़रूर है। पर ये तो मानना है इनका। लेकिन अब हम चलते हैं कुछ सोशलॉजिस्ट के पास और कुछ मनोवैज्ञानिक के पास और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। देखिए, जिम्मेदारी की बात आती है तो माँ और बेटी दोनों ही जिम्मेदार हैं, अगर दोनों में तालमेल नहीं है तो। क्योंकि माँ और बेटी का संबंध जो होता है बहुत ही गहरा होता है, और बच्ची का परवरिश माँ के द्वारा जितना क्लोज़ होता है, जितना एक दूसरे को समझने की बात होती है, तो यहाँ पे माँ की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है। माँ अगर बच्चे की भावनाओं को समझती हैं, उसकी फीलिंग्स को समझती हैं, तो बच्चे बाहर नहीं शेयर करेंगे। अगर माँ उनकी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगी तो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी परेशानी को, अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को, अपने अपोजिट सेक्स के बारे में बात जानने के लिए कहीं भी दोस्तों से सलाह लेंगे, इंटरनेट पे जाके गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो अगर माँ उनको सही गाइडलाइन देती हैं तो बच्चे अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे, अपनी परेशानियों को शेयर करेंगे। इसमें उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और इनसिक्योर फीलिंग जो होती है वो कम होगी, और उनके अंदर अगर इस तरह की सिक्योरिटी आएगी तो बच्चे गलत होने से अपने आप को बचा लेते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि हमेशा माँ का बेटी पे ब्लेम होता है और बेटी का माँ पे ब्लेम होता है।
बेटी का हमेशा कहना माँ के पास टाइम नहीं है, हमेशा झाड़ते रहती हैं, डांटते रहती हैं, मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती हैं। माँ का कहना है कि वो सारा दिन घूमते रहती है, मेरी बात नहीं मानती, इंटरनेट पर बैठी रहती है, मोबाइल फ़ोन से बात करती रहती है। दोनों के बीच में एक जो चैनल होता है सही तरीके से, वो सही नहीं होता, गैप कह सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें अगर कम तभी हो सकती हैं जब दोनों बैठे एक दूसरे को समझे, एक फीलिंग्स को शेयर करें और ना कि उनको नेगेटिव लें। अगर बच्ची तो छोटी है ना, अगर माँ उसको उसकी गलतियों को हमेशा मतलब एक तरीके से समझाती है तो बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ माँ से हम शेयर करेंगे तो बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल, अगर माँ अगर बेटी को समझेगी तो स्वाभाविक है बेटी ज़रूर माँ को समझेगी, और माँ बेटी का तालमेल जिस घर में अच्छा हुआ वहाँ बच्चे के बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर हमेशा बच्चे को स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बिल्कुल, किशोर होती लड़कियां जो होती हैं वो एक इसको कहते हैं कि वो अवस्था होता है जो तूफ़ान की अवस्था होता है। हार्मोनल चेंज होते हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फ्रेंड्स की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जो फ्रेंड्स जो बोलते हैं उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही है, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, ख़ास करके मदर जो बोल रही हैं वो शायद नासमझ हैं, उनकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक दोनों के बीच में रहती हैं। तो टीनेज बच्चे जनरली पेरेंट्स के बीच तालमेल की थोड़ी कमी होती है, यही संभालने की ज़रूरत होती है एक माँ को अपनी बेटी को। मुझे लगता है कि 3 बातें समझने की आवश्यकता है इसमें। पहला तो यह है कि जिस विकास के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें व्यक्तिवाद को प्रश्रय बढ़ रहा, सामाजिक जीवन के जो खर्चे बढ़ रहे हैं, इसके कारण माँ और बाप दोनों किसी न किसी रूप में काम में व्यस्त रहेंगे, ये उनकी बाध्यता है। और ऐसे में बच्चे की परवरिश पर जितना ध्यान देना चाहिए वो देने की स्थिति बनती नहीं। तो बच्चों के साथ जो एक रागात्मक लगाव हो सकता है, भावनात्मक लगाव हो सकता है, वो हो नहीं पाता। इसके कारण से बच्चे जितने अपने माँ बाप के करीब महसूस कर सकना चाहिए था उन्हें, वो नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में वो पीयर ग्रुप ढूंढते हैं जहाँ वो अपनी बात शेयर कर सकें, जिनके साथ मिल सकें, और माँ बाप से घुलने मिलने का मौका कम मिलता है। बहुत जगहों में तो दिन भर माँ और बाप दोनों बाहर रहते हैं, दाई के साथ होती हैं, और उसके बाद जब वो आती हैं रात में तो हो सकता है कि उस समय वो खा के सो गई हों या थकी हों, बात करने का मौका नहीं मिला हो। और अधिकांशतः मध्यवर्गीय परिवार में बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि माँ बाप का समय उन्हें नहीं मिलता। तो ये उनके लिए व्यवस्था होती है। मैं ये नहीं मानता कि बच्चों के कारण से ऐसा होता है, पर जो विकास के परिवेश है उसके कारण से होता है। एक ये पहला। दूसरा कारण यह भी है कि हम अपने जीवन को इतना एक भौतिकवादी ढांचे में गढ़ लिए हैं कि उसके लिए जो धन चाहिए, उस धन को इकट्ठा करने में हम अपने जो जीवन, क्यों ये धन चाहिए, इस बात को हम भूल जाते हैं। और इसी कारण से हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं, हमारा समाज हमसे दूर हो जाता है, हमारा परिवार हमसे दूर होता है और एक व्यक्तिवाद का स्वरूप बनता है। और तीसरा कि इन सब के बीच भी एक दोस्त बने रहने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, समाज की भी और माँ बाप की है। तो यदि माँ बाप बच्चों के दोस्त बनने की जिम्मेदारी शुरू से निर्वाह नहीं करते हैं तो एक सामाजिक जीवन में दोस्ती एक आवश्यक चीज़ है जीवन के व्यक्तिगत और वैयक्तिक विस्तार के लिए और वैयक्तिक विकास के लिए। इसके लिए उसे कहीं न कहीं पीयर ग्रुप ढूंढना है तो ढूंढते हैं। इसलिए मेरी मान्यता ये है कि विकास जितना दोषी है, विकास का स्वरूप जितना दोषी है, उतना ही हमारी महत्वाकांक्षा, माँ बाप की महत्वाकांक्षा भी उतना ही है। शुरू में तो बच्चे में यह ज्ञान नहीं होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कैसे ढाला जाए, क्या मूल्य उसमें दाखिल करें, और वो भी माँ बाप स्वयं में नहीं कर सकती अगर परिवेश वैसा नहीं है। सामाजिक परिवेश अगर ऐसा है जहाँ पर में माँ बाप को उन परिस्थितियों से जूझना होता है तो उन्हीं मूल्यों के साथ वो भी समझौता करते हैं। तो एक बड़ा सा व्यापक फलक है जिसको समझने की आवश्यकता है। ये बहुत सिंपल नहीं है जितने आसानी से लोग कह देते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने माँओं से बात की और उनकी बेटियों से भी बात की जो अपनी माँओं से प्रॉब्लम शेयर करने से कतराती हैं, हर एक बात को शेयर करने से घबराती हैं। नतीजा यही होता है कि जब भी इन लड़कियों को फैसला लेना होता है तो वो सलाह के लिए अपने दोस्तों के पास जाती है, ना कि अपनी माँ के पास। और दोस्त भी उनके हमउम्र होते हैं और उनकी ही तरह नादान होते हैं, तो वो जो भी फैसला बताते हैं वो गलत भी हो सकता है। ऐसे में माँओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझे, एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, और बच्चों को भी समझना होगा कि उनकी माँ जो है उनसे अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। शिल्पी, पटना, मौर्य।